हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 5 जो कि है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उसके हम सारे एस्पेक्ट्स आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है हाउ यू सी योर सेल्फ। आप अपने आप को कैसे देखते हो और ये कैसे आता है? फ्रॉम वॉट यू एक्सपीरियंस एंड हाउ पीपल ट्रीट यू। आपने आपके क्या क्या तजुर्बे रहे हैं किसी चीज़ को लेकर और लोगों ने आपको कैसे ट्रीट किया है उस चीज़ को लेकर। अगर कभी कभार लोगों का रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, कभी कभार बहुत अच्छा हो जाता है, तो ये जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं चीज़ों के साथ, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया गया, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो आप ख़ुद को वैल्यू करोगे, आप ख़ुद को देखोगे कि अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूँ, दैट्स ग्रेट, राइट। और अगर पीपल जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको डीमोटिवेट कर देते हैं कि नहीं तुम कर ही नहीं सकते, या तुमसे जो कह दो वो बेकार हो जाता है, या तुम हर काम गलत ही कर देते हो, तो इससे क्या होगा, आप खुद में एक्सेप्ट कर लेते हो ये बात कि हाँ दैट येस आई एम वेरी नम पर्सन एंड आई एम वेरी डम, आई कांट डू एनीथिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। और कैसे हुआ ये डेवलप? जब हमने एक्सपीरियंसेस करे और लोगों ने हमें कैसे ट्रीट किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ एस्टीम। इसका मतलब ये क्या होता है, आप अपने आप को खुद कितनी वैल्यू करते हो। और ये कैसे आता है? अगर मैं अपना एग्जांपल रिपीट करूँगी, जैसे अगर लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है ना, अगर आपने कुछ अच्छा किया, लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, तो ये चीज़ आपको क्या करेगी, सेल्फ एस्टीम प्रोवाइड करेगी कि यस मैंने ये बात, आप खुद में सोचोगे हाँ मैंने कितना अच्छा काम किया, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, आपको एक अलग ही एनर्जी मिलेगी, एक अलग ही एनर्जी अंदर से फील होगी। तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा आपके सेल्फ एस्टीम में। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म। व्हाट दे आर, ये क्या होते हैं? वेज योर माइंड प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम टफ थाट्स। आपका जो दिमाग है वो आपको बचाता है मुश्किल ख़यालातों से, है ना। इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। इग्नोरिंग प्रॉब्लम और प्रिटेंडिंग दे डोंट बॉदर यू। आपकी लाइफ में अगर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, आप उसे कैसे डील कर रहे हो? उस पर बार बार रोए जा रहे हो, उसे खुद को आपने कंसोल कर रखा है, और आप उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हो और ख़ुद को यकीन दिला रहे हो कि ये प्रॉब्लम मुझे बॉदर नहीं कर रही है, बिल्कुल मुझे परेशान नहीं कर रही है, और मैं इसे यूँ चुटकियों में बिल्कुल सुलझा लूँगा। तो ये आपका डिफेंस मैकेनिज़्म अंदर से काम कर रहा है, ये आपके ब्रेन ने आपको हेल्प किया है, राइट। सेकेंड पॉइंट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। ये किस किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं, मतलब हम पहले स्टेटमेंट ही समझते हैं अपने। जो फैक्टर्स, कौन से फैक्टर हैं जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारा सेल्फ का कॉन्सेप्ट है उसे अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं, ये पहले हमारा डेफिनेटली एक इंसान का पहले घर होता है, उसके बाद पहले उसकी दुनिया उसका घर होता है, उसके बाद वो बाहर की दुनिया में कदम रखता है। तो डेफिनेटली फैमिली, फ्रेंड्स, क्योंकि वो पीयर ग्रुप में जाता है, उसके बाद उसमें दोस्त बनते हैं उसके। तो फर्स्टली आएगा हमारा फैमिली, देन फ्रेंड्स एंड द थिंग्स दैट हैपन टू यू। और वो चीज़ें जो हमारे साथ हुई हैं, वो घटनाएं जो हमारे साथ घटी हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये इंसान के को इन्फ्लुएंस करती हैं, ये अफेक्ट करती हैं उसके सेल्फ के कॉन्सेप्ट को होने में, डेवलप होने में। और गुड इन्फ्लुएंस देखते हैं अब हम, पीपल हु सपोर्ट एंड एनकरेज यू। जैसे हर इंसान की माँ जो होती है वो उसे हमेशा, उसके अच्छा टाइम हो उसका बुरा टाइम हो, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगी, आपको इनकरेज करेंगी कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो, तुम मुझे पता है तुम कर सकते हो, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम अपनी ये क्षमता, अभी ये कैपेबिलिटी, अपनी अभी कैपेसिटी अभी तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता है तुम कर सकते हो। तो ये जो हम ऐसी बातें जब सुनते हैं तो उससे हमारा जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये बूस्ट अप होता है, और ये हमें हेल्प करता है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, गुड इन्फ्लुएंसेस में। नॉट सो गुड इन्फ्लुएंसेस मतलब जो बुरा प्रभाव डालते हैं, वो आ जाएगा क्रिटिसिज्म। किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया, या फिर आपने जो बहुत बुरा वक्त देखा है और वो अभी भी आपको सोच के उदास कर देता है, बुरा महसूस कराता है, ये चीज़ भी जो कि अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस करती है आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट टॉपिक देखते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। इसका मतलब क्या होता है? योर ओन मिक्स ऑफ थॉट्स फीलिंग एंड एक्शन। आपके माइंड में आपके थॉट्स भी हैं, आपकी फीलिंग्स भी हैं, आपके एक्शंस भी हैं, सब मिक्स हुए हुए हैं। ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। बिल्डिंग अ गुड पर्सनालिटी, इसमें हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? बीइंग बैलेंस्ड। इंसान को ज़्यादा हम जैसे एक इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहिए, एक इंसान को ज़्यादा रूड भी नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड वाला भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें बैलेंस है ना, कि हाँ उसे उसे पता है उसे कहाँ रोना है, उसे पता है अपना उसे एटीट्यूड कहाँ दिखाना है। तो ये जो बैलेंस लेके चल रहा है, और क्या कहते हैं, बीइंग बैलेंस्ड एंड हैविंग गुड हैबिट्स। तो ये जो अच्छी आदतें अपनाना है और ख़ुद को बैलेंस रखना है, ये आपकी एक ग्रेट पर्सनालिटी डेवलप करता है। और गुड हैबिट्स में क्या आ जाएंगे? डूइंग थिंग्स दैट मेक यू फील हैप्पी एंड हेल्दी। हैप्पी एंड हेल्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं, वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं और आपको सुरक्षित भी हैं, आपके लिए हेल्दी भी हैं, और आपके लिए बूस्टअप का काम करती हैं। ना कि ये कि कुछ आपको, मैं मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी को स्मोकिंग में मज़ा आ रहा है, स्मोकिंग जो है उसमें उसे मज़ा आ रहा है, तो ये गलत तो है ना, हेल्दी तो नहीं है। ये आपको खुशी ज़रूर दे रहा है लेकिन ये आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो ये गुड हैबिट में कंसिडर नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अभी हमने पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उसमें 4 हैं। पहला है जेनेटिक्स, सेकंड एनवायरनमेंट, थर्ड है एक्सपीरियंसेस, फोर्थ है चॉइसेस यू मेक। तो फर्स्ट चलते हैं जेनेटिक्स। ट्रेट्स यू गेट फ्रॉम योर फैमिली, वो ट्रेट्स जो आपको अपनी फैमिली से मिलती हैं। आपकी के फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी मम्मी की हाइट भी अच्छी है, पापा की भी अच्छी है, तो आपकी हाइट चांसेस है काफ़ी अच्छी हो। लाइक आपकी आइज़ कलर हो सकता है, आपकी कोई आदत हो सकती है कि जैसे आप इन डेप्थ थिंकिंग करते हो, काफ़ी डीप थिंकिंग करते हो, और या फिर आपको कोई आदत है कुकिंग का, को बहुत ज़्यादा शौक़ था आपकी मम्मी को या आपके पापा को कुकिंग का बहुत शौक़ था, तो आपको में भी कुकिंग का शौक़ बहुत ज़्यादा आया है। तो ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ये कुछ आपने इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनवायरनमेंट, वेयर यू लिव एंड द पीपल अराउंड यू। हम कहाँ रहते हैं, जैसे आप एक अच्छी जगह पर रहते हो, आपके आसपास अच्छे लोग हैं, तो वो जो आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है वो आपकी पर्सनालिटी को अच्छे से ग्रो होने में हेल्प करेगा। आप देखोगे, अगर आप अपने आसपास देख रहे हो कि लोग गालियाँ दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो आप भी क्या सीखोगे? आप भी यही सीखोगे, क्योंकि अभी यू आर इन ग्रोन अप एज, आपको सब चीज़ें क्लियरली तो पता है नहीं, अभी आप प्रॉपरली मैच्योर भी नहीं हुए हो, तो जो आप देख रहे हो वो आप सीख रहे हो, तो ये आपकी अच्छी पर्सनैलिटी तो डेवलप नहीं कर रहा। या फिर आप देख रहे हो, आप किसी एक अच्छी सेटल्ड कॉलोनी में रहते हो, सब अच्छे से है, वहाँ वहाँ एक दूसरे से आराम से बात कर रहे हैं लोग, गिफ्ट भेज रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, इसमें आप में कि हाँ चलो, बुरे वक्त में हमें दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, हमें अपनी खुशियाँ एक दूसरे से बांटनी चाहिए। जैसे कोई फेस्टिवल है तो हम अपने गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं अपने नेबर्स के साथ, तो ये सब आपकी अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। तो इसी तरह इन्वायरमेंट हमारे उसको इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंसेस। गुड टाइम्स मेक यू पॉजिटिव। अगर एक बच्चा है, उसने कोई ऐसा टफ़ टाइम नहीं गुजारा है, तो वो सब उसके लाइफ में सब सॉर्ट आउट होगा, वो हैप्पी रहेगा, उसकी पर्सनालिटी अच्छे से ग्रो होगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, टफ़ टाइम शेप हाउ यू सी थिंग्स। क्या कहते हैं, जो बुरा वक्त है वो हमें ऐसा बना देता है, वो हमें हमें हमारी पर्सनालिटी ऐसा शेप करता है कि हम बहुत सारी चीज़ें को गहराइयों में जानने लगते हैं, उन्हें देखने लगते हैं, उन्हें समझने लगते हैं, राइट। तो एक्सपीरियंसेस भी हमारी पर्सनालिटी को, कोई इंसान होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक सैड एग्ज़ाम्पल दूंगी उसमें। जैसे कोई एक व्यक्ति था, पहले काफ़ी खुश रहता था, लेकिन उसके घर में उसके किसी बहुत करीबी की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो उसके बाद वो काफ़ी साइलेंट हो गया, और लाइक एकदम से उसमें सडन मेच्योरेशन आ गई, वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गया। तो उसकी पर्सनैलिटी पे चेंज हुआ, किससे? उसके बुरे वक्त से। लेकिन वो चेंज, लाइक वो एक साइलेंट इंसान बन गया,
वो चीज़ों को और गहराई से जानने लगा और बहुत सारी चीज़ें उसमें इन डेप्थ नॉलेज जो उसकी अंदर अंदर बढ़ती गई, वो अच्छा हुआ। लेकिन सिचुएशन की वजह से उसकी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ा, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चॉइसेस यू मेक, व्हाट यू डिसाइडेड टू डू एंड द हैबिट यू क्रिएट। आप क्या करने की सोचते हो और आपकी हैबिट्स क्या हैं, लाइक आपकी जो हैबिट हैं, आप अपनी कौन कौन सी हैबिट्स बनाते हो और आपको क्या क्या आप क्या करने की सोचते हो, ये इसमें आ जाएगा। ये भी हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा लाइफ स्किल्स, व्हाट इट मीन्स स्किल्स टू हैंडल डेली चैलेंजेस। हर इंसान की हर व्यक्ति की ज़िंदगी में रोज़ कोई ना कोई मुश्किल आती ही आती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से दूँ तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज वो अपनी पेंसिल ले जाना भूल गया स्कूल, तो उसके लिए बहुत बड़ी टेंशन है, अरे मैं सारा दिन कैसे लिखूँगा, क्या करूँगा, क्या होगा, मैम डांटेंगी, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये उसकी लाइफ स्किल हैं, उसे उन्हें क्या कहते हैं, डेली चैलेंज जो होते हैं उसकी स्किल हमें आती है, लाइक स्किल टू हैंडल डेली चैलेंजेस। हमें स्किल्स मिलती हैं अपने डेली जो चैलेंजेस हैं उन्हें हैंडल करने की, है ना। हाउ यू लर्न देम बाय डूइंग, लाइक लर्निंग टू राइड अ बाइक। आप उन्हें कर कर ही तो सीखोगे। कोई भी स्किल कब आती है, जब आप उसे करते हो। एक बच्चे में जो वॉकिंग स्किल है, उसकी जो चलने की जो क्षमता है, वो जो उसकी स्किल है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, वो कब आई, जब उसने चलना शुरू किया। इसी तरह यहाँ मैंने एग्जाम्पल दे रखा है कैसे, लाइक आप बाइक राइड करना सीखोगे, आपको तभी आएगी। यू गेट बेटर बाय प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ये हमने बहुत अच्छा कोट है और हम सब ने सुन ही रखा होगा। तो जो प्रैक्टिस करते हैं जो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उससे हमारी जो स्किल है वो और अच्छी हो जाती है। एग्जाम्पल टॉकिंग नाइसली, मेकिंग गुड चॉइसेस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट एक ब्रीफ वो दे सकते हैं, सम अप कर लेते हैं हम। अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड बिकमिंग अ गुड पर्सन इज़ लाइक लर्निंग टू प्ले अ गेम। लाइफ स्किल्स आर योर सुपर पावर्स टू फेस challenges. They grow when you do things, and your experiences and your choices shape you become. Okay, that's all for this chapter, for this unit. Thank you so much.